Hello students, in today's lecture we will discuss about the floating points number. इस lecture में हम बात करेंगे floating points number के बारे में, ठीक है। तो जो आपका floating point number होता है, जो floating point number है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, fluctuating numbers बोलते हैं। यानी कि जो आपका नंबर होता है वो किस फॉर्म में आपका होगा, या तो बाइनरी या तो फिर डेसिमल फॉर्म में होगा। और उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें आपका नंबर आप जो है नंबर्स इसमें क्या फिक्स नहीं होते, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आपने यहाँ पे क्या लिया 215 है, 215.00 यानी 215.00 आपने लिया। तो ये आपका क्या है, ये आपका ये हो गया फिक्स्ड नंबर हो गया, ठीक। ये क्या है आपका फिक्स्ड नंबर। फिर अगर हम बात करें, अगर आपको इसको शिफ्टिंग करनी हो, तो ये आपका क्या है, जो 250 है वो आपका क्या हो गया, फिक्स नंबर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम फ्लोटिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट में अगर आप क्या करो कि 21 पॉइंट, अगर यहाँ पे आप इसको आप शिफ्ट कर सकते हैं 21.5, 21.5 इंटू 10 to the पावर आपका क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो अब इसको आप क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। यानी कि आपका जो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता, फ्लक्चुएटिंग फॉर्म में होता है। यानी कि उसका आप नंबर जो है आप उसको क्या कर सकते हैं, शिफ्ट करके आप उसका पावर इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब कि अब आपने यहाँ पे कितने पावर लिए थे, 1 लिया। फिर आपका अब आप क्या कर सकते हैं, फिर आप इसको एक बार और शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या होगा, 2.15 इंटू 10 to the पावर आपका क्या होगा, ये 2 हो गया। फिर ऐसे आप एक बार और शिफ्ट कर सकते हैं, तो क्या होगा 0.15 इंटू 10 to the पावर आपका क्या होगा, 3 हो गया। तो all these numbers we call that floating point number because these numbers are not fixed, ठीक है। ये जितने भी आपके नंबर्स है वो क्या है, वो फिक्स्ड नहीं है, वो क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो यही जितने ये आपके नंबर सब क्या कर रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को शो कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे आपका क्या है 21.5 इंटू 10 to the पावर 1, ये आपके क्या थे, फिक्स वैल्यू थे, ठीक। फिक्स वैल्यू। तो अब इसको क्या, आपने इसको क्या किया, फ्लोटिंग पॉइंट में किया। तो फ्लोटिंग पॉइंट में आपने जब इसको पॉइंट लगा दिया तो 21.5 इंटू आपने इधर शिफ्ट कर दिया और पावर आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। फिर ऐसे ही आप सेकंड टाइम में भी शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे ही आपने थर्ड टाइम में भी शिफ्ट कर दिया। तो इसमें आपका क्या है, नंबर फिक्स नहीं है, क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो ऑल दिस नंबर्स आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर, ठीक है। तो इसको अगर डिफिनीशन लिखें, डिफिनीशन लिखते हैं हम इसकी, इसमें क्या होगा, दिस नंबर्स आर कॉल्ड floating point numbers because the position of the decimals binary points is fluctuating or floating। तब हम बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स में। अब आपको समझ में आ गया होगा, चलिए इसके डिफिनेशन देख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा है,
These numbers are called floating point numbers because the position of the decimal ब्रैकेट में बाइनरी ओपन पॉइंट्स इज फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, अब इसमें आपका क्या है कि ये आपके जितने भी टर्म्स मिल रहे हैं जो डेसिमल नंबर में है आपके, आप इसको क्या कर रहे हैं, शिफ्ट करते जा रहे हैं और इसमें आपका क्या हो रहा है, पावर इंक्रीज होता जा रहा है। यानी कि जैसे जैसे आप शिफ्टिंग करते जा रहे हैं लेफ्ट, तो आप जब शिफ्टिंग करोगे तो आपका इनका पावर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि ये आपका फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक, फ्लक्चुएट यानी कि यहाँ पे आपका क्या फिक्स नंबर नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी कैन शिफ्ट दिस डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, तो अब इसी पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर ये जितने भी आपके टर्म्स है इन टर्म्स को आपको क्या क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो यहाँ पे कोई भी आपका नंबर फिक्स नहीं है क्योंकि आपके यहाँ पे सारे नंबर्स क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं जो आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है वो कितने टाइप्स के हैं। तो जो आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है वो टू पार्ट्स में कंसिस्ट होते हैं। पहला आपका होता है मेंटेसा और दूसरा होता है आपका एक्सपोनेंट। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं मेंटेसा क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। तो मेंटेसा तो आप लोग जानते नहीं होंगे, बट एक्सपोनेंट जो है आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो एक्सपोनेंट आप जानते होंगे क्या होता है। तो एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं, जो पावर कंटेन करता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है, तो ये क्या है आपका, दो पार्ट कंसिस्ट करता है। पहला आपका है मेंटेसा। पहले देखते हैं हम लोग मेंटेसा को। पहला है आपका मेंटेसा। मेंटेसा देखिए होता क्या है, कंटेन साइन फिक्स्ड पॉइंट, साइन फिक्स्ड पॉइंट नंबर। ठीक है, अब देखते हैं एक्सपोनेंट क्या है। Specify the position of decimal बाइनरी कोड। अब देखिए जो आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो आपके क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आपका क्या है, मेंटेसा है, और आपका दूसरा क्या है, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट के बारे में आप पहले से जानते हो, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। अब मेंटेसा देखते हैं क्या है आपका फ्लोटिंग पॉइंट में। तो इसकी डिफिनेशन देखते हैं, कंटेन साइन फिक्स पॉइंट नंबर। ठीक है, अब जो आपका मेंटेसा है वो क्या कंटेन करता है, फिक्स साइन। या तो आपका साइन क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो फिर निगेटिव होगा। तो ये जो आपका मेंटेसा है क्या कंटेन कर रहा है, फिक्स साइज ऑफ साइन। यानी कि जो आपका साइन है वो क्या होगा, फिक्स होगा ऑलरेडी, या तो प्लस में होगा या तो फिर माइनस होगा, किसके साथ, नंबर्स के साथ जो आपके होंगे। फिर दूसरा है आपका एक्सपोनेंट। तो अब एक्सपोनेंट देखते होता क्या है, स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द डेसिमल बाइनरी पॉइंट। अब ये क्या करता है, स्पेसिफाई करता है। ठीक है, किसको, पोजीशन ऑफ डेसिमल बाइनरी पॉइंट्स को, कि मतलब आपको
मतलब कितने तक शिफ्टिंग करनी है, कहाँ तक आप शिफ्टिंग कर आपको रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको क्या करोगे, शिफ्ट करेंगे और उसका पावर आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। या तो आपको लेफ्ट शिफ्टिंग करेंगे या तो फिर आपकी क्या होगी, राइट शिफ्टिंग अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो जैसे आपको रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप क्या करोगे, शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो अब अगर आप क्या करेंगे, राइट शिफ्ट करोगे तो आपका क्या होगा, पावर इंक्रीज होता है और लेफ्ट शिफ्टिंग में आपका पावर डिक्रीज होता है। तो खैर एक्सपोनेंट में हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो आज जब भी आप मेंटेसा लिखते हैं तो मेंटेसा में आपको एक लिखने का तरीका होता है मेंटेसा को रिप्रेजेंट करने का। इसमें आप क्या करोगे, साइन लगाओगे, या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। और ये क्या कंटेन करता है, एम आपका क्या है, मेंटेसा है, प्लस आर और इसका पावर क्या है आपका, प्लस ई। ठीक, तो ये जो है आप जब भी आप फ्लोटिंग पॉइंट लेंगे, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट में आप इसको कैसे ऐसे ही आप रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें आपका क्या होगा, एम क्या शो कर रहा है, मेंटेसा को। ठीक, या ये जो आपका है वो क्या शो कर रहा है, साइन को। कौन सी आपकी साइन यूज होगी, प्लस और माइनस है। और एम क्या है आपका, मेंटेसा। एम क्या है आपका, मेंटेसा है। और आर आपका क्या है, यहाँ पे बेस है, या फिर आप इसको रेडिक्स बोल सकते हैं, रेडिक्स या फिर बेस। और ई आपका क्या है, एक्सपोनेंट। ई रिप्रेजेंट एन एक्सपोनेंट। ठीक, तो इसमें आप जब भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट में जब भी आप रिप्रेजेंट करते हो तो ये आपका क्या होगा, हमेशा इस फॉर्म में आपका रिप्रेजेंट होता है। यानी कि जो आपका प्लस माइनस एम, यानी ये क्या हो गया आपका साइन है, एम क्या मेंटेसा है, प्लस आर। आर की पावर आपने क्या ले लिया, एक्सपोनेंट ले लिया। और यहाँ पे आपका क्या है, रेडिक्स और बेस। रेडिक्स को ही हम लोग बेस भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे साइन आपका प्लस माइनस है, एम आपका मेंटेसा हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, और ये आपका बेस हो गया। ठीक, तो अब जब भी क्वेश्चन आता है, अगर एग्जाम में कोई नंबर दे देता है वो आपसे पूछे इसमें आपका मेंटेसा नंबर क्या है, साइन क्या कंज्यूम कर रहा है और एक्सपोनेंट क्या है, तो आप ऐसे ही बताएंगे रिप्रेजेंट करके। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता देती हूँ कि आपका साइन कौन सा होगा, मेंटेसा और एक्सपोनेंट। चलिए तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम लोग। पहले हम लोग इसका बना लेते हैं ब्रैकेट में। प्लस माइनस एम प्लस ए। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखें। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमने ले लिया 215.37। ठीक है, ये किस फॉर्म में आपका, डेसिमल फॉर्म में है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे कि इसमें आपको चलिए अगर आप क्या शिफ्टिंग के ऊपर है कि आपको कितना शिफ्टिंग करना है, आप 21.5 तक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 10⁻1 होगा शिफ्टिंग का। अगर आप 2 शिफ्टिंग करेंगे तो यहाँ पे 2.15 इंटू 10⁻2 होगा। फिर ऐसे ही आप क्या करोगे, अगर लास्ट तक शिफ्टिंग कर रहे हो, ठीक है, या तो लास्ट तक जब आप शिफ्टिंग करेंगे 3 तक आप शिफ्ट करोगे इसको, यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, 0.21537 इंटू 10⁻, आपका क्या होगा, कितना शिफ्टिंग किया आपने, 1 2 3। यानी कि आपने कितनी शिफ्टिंग की है, 1 2 3। हो सकता है तो आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी कर सकते हैं और यहाँ तक भी। तो मैंने लास्ट तक लिया है, तो इसका आप कितना शिफ्टिंग हो गया, 3। तो यहाँ पे आपका पावर क्या हो गया, 3। तो अब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे साइन क्या कंटेन कर रहा है, कुछ नहीं है, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। और ये जो वैल्यू आपकी क्या शो कर रही है, मेंटेसा को शो कर रही है। ठीक, और यहाँ पे
ये आपका क्या हो गया, साइन हो गया, साइन हो गया। और ये क्या रिप्रेजेंट करा, मेंटेसा को। और ये जो ई है आपका क्या हो गया, एक्सपोनेंट। ई क्या है आपका, एक्सपोनेंट। और ये जो 10 है आपका रेडिक्स, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, बेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे आप रिप्रेजेंट करोगे। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। तो एक और मैं आपको दिखा देती हूँ एग्जाम्पल। चलिए एक बाइनरी का ले लेते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। बाइनरी के केस में ले लेते हैं। तो बाइनरी के केस में लेते हैं 1 000.110। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, लास्ट तक शिफ्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, प्लस भी लगा हुआ है। तो चलिए लास्ट तक शिफ्टिंग आप करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस 0.1000। 4 तक हमने क्या, 1 2 3 4, 4 तक हमने ले लिया, इंटू 10, 0110 इंटू 10 टू द पावर आपका क्या होगा, 1 2 3 4, 4 हो गया। ठीक, तो अब इसमें आपका क्या हो गया, ये साइन हो गया, यहाँ साइन, ये आपका मेंटेसा, ये आपका रेडिक्स, और ये आपका क्या हो गया, एक्सपोनेंट। ठीक, ऐसे हम एक और माइनस के केस में देख लेते हैं। अगर लिखा हो -101011, ठीक है, तो इसको आप शिफ्टिंग कीजिए। तो अगर शिफ्टिंग करते हैं हम, तो यहाँ पे आप क्या आएगा, 0.101011 इंटू 10 टू द पावर आपका कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 6 होगा। तो ये आपका एक्सपोनेंट हो गया, ये आपका रेडिक्स हो गया, और ये आपका एक्सपोनेंट, ये आपकी क्या होगा, मेंटेसा की वैल्यू हो गई। और यहाँ ये साइन क्या है आपका, माइनस है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट। तो इस फ्लोटिंग पॉइंट में देखिए, आपका जैसे जैसे आप शिफ्टिंग करोगे वैसे वैसे आपके पावर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो यानी कि इसमें आपका क्या है, कोई भी आपका फिक्स नंबर नहीं है। तो ये इसमें वैल्यू आपकी क्या हो रही है, फ्लक्चुएट होती जा रही है। फ्लोटिंग पॉइंट में जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो क्या है, नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन देखते हैं क्या होता है। The floating point number is said to be normalized, when we force the integer part of its mantissa to be
1 and allow to fractional part. Example 13.25 1101.01। अब इसमें देखते हैं, जब फ्लोटिंग पॉइंट की बात करते हैं तो उसमें आपका क्या आता है, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। तो जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपका जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट में। तो चलिए देखते हैं नॉर्मलाइजेशन फॉर्म की आपकी डेफिनेशन क्या है। तो द फ्लोटिंग नंबर इज सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड व्हेन वी फोर्स द इंटीजर पार्ट ऑफ मेंटेसा टू बी 1, ठीक है, व्हेन द मेंटेसा पार्ट टू बी 1 एंड अलाउ टू फ्रैक्शनल पार्ट। तो जब आप नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं किसमें, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, तो नॉर्मलाइजेशन का तरीका ये होता है कि इसमें आपके, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, और ये है कि जितने भी आपके फ्लोटिंग पॉइंट्स में नंबर होते हैं उनको हम लोग किस फॉर्म में चेंज करना होता है, 1.FFF, ठीक है। 1 पॉइंट के बाद आपका क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट को वो क्या करे, कंटेन करे। तो जो आपका 1 है, 1 आपका क्या शो करेगा, 1 के बाद आप क्या करोगे, सारे आपके उसमें फ्रैक्शनल पार्ट होंगे। यानी कि इसको जो नॉर्मलाइज कोई भी वैल्यू आई है, ठीक है, अगर आपको कोई भी वैल्यू मिल रही है तो आप उसको क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जब नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में अगर आपको कोई भी वैल्यू मिलेगी तो उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 1.FFF। यानी कि कोई भी वैल्यू आएगी तो आप उसको 1 पॉइंट के बाद आप क्या करोगे, सारा फ्रैक्शनल पार्ट में कर देंगे। उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। किसी भी वैल्यू का हमें क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है, ठीक है। जब आप नॉर्मलाइज करोगे तो जैसे आपने कोई वैल्यू ले ली, ठीक है, अगर आपकी वैल्यू नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में नहीं है फ्लोटिंग पॉइंट में, तो एट लास्ट आपको क्या करना होता है, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में करना ही होता है। तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपका ये तरीका होता है कि 1.FFF, यानी कि 1 पॉइंट के बाद आपका क्या है, कोई भी आपका फ्रैक्शनल पार्ट आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न होता है नॉर्मलाइज करने का। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ले लिया हमने 13.25, ठीक है, 13.25। तो इसको सबसे पहले आप क्या करोगे, बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका आप लोगों को पता है, इससे 1101.01 है, ठीक। अब इसको आपको क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में करना है। अब आपके पास एग्जाम्पल मैंने ले लिया, एग्जाम्पल में आपने क्या लिया, 13.25। तो 13.25 को सबसे पहले क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका आपको पता है कि कैसे आप बाइनरी कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 1101.01 आपको ये वैल्यू मिल गई। इसके बाद आप क्या करोगे, जब आपको ये वैल्यू मिल गई 1101, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, शिफ्टिंग करना है। किस फॉर्म में, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में। तो इसको आपको नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा तरीका मैंने बताया था, 1.FF का। तो 1.FF में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको राइट शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए राइट शिफ्टिंग करते हैं। नॉर्मलाइजेशन फॉर्म का कन्वर्ट करने के लिए आपको ये तरीका भी मैंने बताया था ना, 1.F की फॉर्म में, यानी कि 1 पॉइंट के बाद आपका क्या आना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट। तो 1 पॉइंट के बाद आप इसको करते हो 1 पॉइंट, यानी कि 101, ठीक है, ये आपका क्या होगा, 1.101। ये आपका नॉर्मलाइजेशन फॉर्म हो गया। इसमें आप क्या करेंगे, फिर आपका यहाँ 01 इंटू 10 के पावर आपका क्या होगा, कितने बार में शिफ्ट किया, 1 2 3, तो 10 टू द पावर आपका 3, यानी कि किस फॉर्म में आ गया, 1.FF। तो यहाँ देखिए 1.FF क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि आपका क्या हो गया, ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो कोई भी नंबर आपको फ्लोटिंग पॉइंट में आता है, कहता है उसको नॉर्मलाइज करिए, तो नॉर्मलाइज करने में आप क्या करेंगे, राइट शिफ्टिंग कर देंगे और आपकी वैल्यू किस में आनी चाहिए, 1 पॉइंट फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है।
तो ये हो गया आपका फ्लोटिंग पॉइंट में नॉर्मलाइजेशन। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की बात करते हैं तो जो जीरो होता है, अगर कुछ नहीं लिखा हो तो आप वहाँ पे क्या समझेंगे कि यहाँ पे आपका क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए आप हमेशा क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। और जब निगेटिव होता है तो निगेटिव के केस में आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। ठीक, तो जब भी आप मेंडेसा की बात करेंगे, जब भी आप मेंडेसा की बात करेंगे, जब भी आप मेंडेसा की बात करते हो तो अगर आप जीरो लिखा, जीरो का मतलब है कि वहाँ पे आपका पॉजिटिव है, और निगेटिव है 1 लिखा है तो 1 का मतलब है नेगेटिव वैल्यू प्रेजेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग बहुत ध्यान में रखिएगा, 0 1 का मतलब क्या है। तो चलिए IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट की जब भी आप बात करते हैं तो इसमें आपका ये क्या कंटेन करता है कि इसमें दो टर्म्स हैं आपके, पहला है सिंगल प्रीसियस और दूसरा क्या है आपका डबल प्रीसियस। जो सिंगल प्रीसियस है उसमें आपके 32 बिट्स को कंटेन करता है, और जो डबल है आपका उसमें 64 बिट्स को कंटेन करता है। तो इसलिए इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखते हैं, इसमें कितने बिट्स हैं आपके और कौन कौन सी वैल्यू है। ठीक है, तो पहला इसमें आपका क्या होता है, सिंगल फ्लोटिंग पॉइंट स्टैंडर्ड। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये कितने बीट्स का होता है आपके, 32 बीट्स का होता है। थर्टी टू बिट्स को ये क्या करता है, कंटेन करता है। इसमें आपका पहला क्या हो गया, सिंगल बिट, सिंगल बिट, ये है आपका बायस्ड एक्सपोनेंट बिट, यानी कि E+127 होता है, और यहाँ पे आपका क्या है, मेंडेसा की वैल्यू। ठीक, यहाँ पे क्या है आपका मेंडेसा की वैल्यू। यहाँ पे आपके कितने हैं, 23 बिट्स हैं। ये टोटल आपके कितने हो गए, 32 बिट्स। यहाँ पे आपके कितने, 8 बिट्स हैं, और यहाँ पे आपका क्या है, 1 बिट है। ठीक है, तो चलिए IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का आपका क्या तरीका है। तो इसमें अभी मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप्स होते हैं, सिंगल और डबल। तो सिंगल प्रीसियस फ्लोटिंग पॉइंट स्टैंडर्ड में आपका क्या होता है कि ये आपका कितने बिट्स को कंटेन करता है, 32 बिट्स को ये कंटेन करता है। 32 बिट्स में पहला आपका क्या है, सिग्नल, सॉरी साइन को ये क्या करता है, ये आपका साइन बिट को कंटेन करता है।
ये आपका साइन बिट को कंटेन करता है। साइन बिट मतलब कि यहाँ पे आपका पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक है। साइन बिट को ये कंटेन करेगा। और रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने अभी आपको बताया था। अगर पॉजिटिव है तो क्या हो, आप यहाँ फिल करोगे 0 करोगे। अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या फिल होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में आपको यहाँ पे फिल करना होगा इसके साइन को। अगर पॉजिटिव होगा तो 0, नेगेटिव है तो 1 करेंगे। तो ये कितने बिट्स आपका कंटेन करता है, 1 बिट्स को ये क्या करता है, कंटेन करता है। फिर दूसरा आपका क्या है, बायस्ड एक्सपोनेंट बिट। बायस्ड एक्सपोनेंट बिट क्या है, ये आपकी क्या होती है, रिजर्व वैल्यू होती है। चाहे आप सिंगल प्रीसियस ले या फिर डबल लेते हैं, दोनों में आपका क्या होता है, बायस्ड एक्सपोनेंट फिक्स होता है। यानी कि बायस्ड एक्सपोनेंट में आप क्या करते हैं कि जो भी आपका एक्सपोनेंट की वैल्यू है उसमें आप क्या करोगे, e+127। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व वैल्यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, आपकी हमेशा फिक्स होगी। जो भी आपका एक्सपोनेंट होगा +127 हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी फिक्स वैल्यू हो गई। और ये आपके कितने बिट्स को कैरी करता है, 8 बिट्स को कंटेन करता है। यानी कि आपका जो बायस एक्सपोनेंट है वो 8 बिट्स को कंटेन करता है। फिर इसके बाद आपका क्या, मेंटेसा। मेंटेसा की वैल्यू आप लोग जानते ही हैं। मेंटेसा में कितने बिट्स को कंटेन कर रहा है, 23 बिट्स को ये कंटेन कर रहा है। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे हम लोग किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, किस फॉर्म में, IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट में, ठीक है। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वो आपको क्या करेगा, कोई भी एक नंबर दे देगा, बोलेगा कि आप उसको रिप्रेजेंट करिए सिंगल में या फिर डबल प्लेसेस में। तो आपको इस तरीके से नंबर निकालना होगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपका बायस्ड एक्सपोनेंट है, जो आपका बायस एक्सपोनेंट है, उसमें हमेशा आप क्या करोगे, e+127 आपका ऐड होगा ही होगा, चाहे सिंगल हो, 32 बिट का हो या फिर 64 बिट का हो। आप हमेशा इसकी वैल्यू क्या होती है, रिजर्व होती है, या फिर आप बोल सकते हैं फिक्स होती है, ठीक। तो चलिए अब हम लोग सेकंड देखते हैं। सिंगल था और यहाँ पे आपका क्या होगा, डबल। डबल देखते हैं, डबल में आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, साइन बिट। और कितने बिट्स कंटेन कर रहा है, यहाँ पे आपका क्या है, 1 बिट है। यहाँ पे आपके क्या है, 11 बिट्स हैं। और यहाँ पे आपके क्या है, 52 बिट्स। सारे के जितने भी बिट्स आप इनको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 64 बिट्स, ठीक है। तो जो आपका ये जो सिंगल है, जो सिंगल था और ये जो डबल है, दोनों आपका क्या है, सेम है, बस आपके बिट्स में क्या हो रही है, चेंजेस आ रही है। तो वहाँ पे आपका 32 बिट्स है, यहाँ पे आपका क्या 64 बिट्स है। तो यहाँ पे 1 बिट, 11 बिट और 52 बिट्स को आप तीनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 64 बिट्स। यानी कि जो आपका डबल पीसेस है वो आपका कितने बिट का, 64 बिट का। इसमें भी आपका साइन बिट है, सेम वैसे ही आपका 0 1 कंटेन करेगा। या पॉजिटिव तो आप 0 लिखेंगे, नेगेटिव तो 1 लिखेंगे। और बायस एक्सपोनेंट में भी सेम वही कंडीशन है कि यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी, यानी कि रिजर्व है। और आपकी मेंटेसा की वैल्यू हो गई, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं रिप्रेजेंट करने का तरीका। एग्जांपल आप ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग देखते हैं। तो एग्जाम्पल में हमने ले लिया, इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट 85.125। इसको हमें क्या करना है, ये आपका किस फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म में है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोग को पता ही है कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जब आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1 0 1
0.001, ठीक है, फिर 0.001, ठीक है। इसको हमने क्या किया, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। बाइनरी में आपको क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई। अब आप इसमें क्या करेंगे, शिफ्टिंग कीजिए। जब आप इसको शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 1 पॉइंट, यानी कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म होता है क्या, उसमें शिफ्टिंग कैसे करते हैं। तो आप इसको शिफ्ट कीजिए, तो 1.0101 फिर 001, ठीक है, ये आपको वैल्यू मिल गई। और इसका एक्सपोनेंट कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 टाइम होगा। हमने क्या किया, 6 टाइम इसको राइट शिफ्ट किया, इसका पावर आपका क्या होगा, 6 होगा, ठीक। ये आपको क्या मिल गया, 6, यानी +6 आपको पावर मिल गया। अब चलिए यहाँ पे वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक्सपोनेंट आपका क्या हो गया, एक्सपोनेंट की वैल्यू आपको क्या मिल गई, यहाँ लिखते हैं हम लोग। एक्सपोनेंट आपका क्या है, इक्वल टू +6। तो मैंने आपको बताया था जब एक्सपोनेंट जब आपको मिलता है तो उसमें आप क्या करते हो, बायस्ड की वैल्यू ऐड करते हो। तो बायस्ड निकालेंगे क्या तरीका था, e + 127। तो चलिए इसमें ऐड कर दीजिए 6 + 127। तो 6 + 127 आप करोगे तो क्या मिलेगा, 133, ठीक है, ठीक। तो ये आपका चार्ट एक बना लेते हम लोग, फ्लो चार्ट, एक टेबल बनाइए, ठीक है। टेबल में आपने रिप्रेजेंट कर दिया, आपका किसकी वैल्यू मिल गई, बैस की, कितनी हो गई, 133। और आपका क्या है, मेंटेसा की वैल्यू ये होती है, आपको पता ही है। इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, मेंटेसा की वैल्यू 0 1 0 1 0 1 00, ये 1 मेंटेसा हो गया। और साइन क्या कंज्यूम कर रहा है, प्लस, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, साइन आपका 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे साइन क्या आपका प्लस, यानी कि आप यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 0। तो ये आपका 1 बिट हो गया, 8 बिट का है ये आपका, और ये आपका 23 बिट, ठीक। टोटल हो गए आपके 32। तो ये आपका है फाइनल आंसर। तो ऐसे ही हम लोग IEEE 754 में फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट जो आपका टॉपिक आज वो क्लियर हो गया। कल न्यू लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।